हम करेंगे अर्थिंग इन सबस्टेशन पे डिस्कशन। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अर्थिंग सबस्टेशन का एक अहम हिस्सा है। और जैसा कि डीसी सिस्टम को कई इंजीनियर्स कहते हैं कि ये सबस्टेशन का दिल है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि अर्थिंग जो है सबस्टेशन का दिल है। और अर्थिंग यदि सही नहीं है तो किसी भी टाइम हमारे सिस्टम में बहुत ही भयंकर विस्फोट या भयंकर फॉल्ट आ सकता है। कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग सिस्टम मीन्स कि अर्थिंग सिस्टम को हम किस तरह से डिजाइन करें, क्योंकि जो व्यक्ति घरों में या कमर्शियल इंस्टॉलेशंस में या सबस्टेशंस में पर्टिकुलरली काम करते हैं, और अर्थिंग सबस्टेशंस अर्थिंग सिस्टम सबस्टेशन का यदि अच्छे से डिजाइन नहीं है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो इसमें फॉल्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए टू अचीव प्रोटेक्शन, अर्थिंग सिस्टम ऑफ इंस्टॉलेशन is defined, designed and installed according to the standard requirements. Earthing, basically the process of connecting metallic bodies of all electrical apparatus and equipment to whose mass of earth by a wire or strips or pipe having negligible resistance is called अर्थिंग। एंड यहाँ पे अर्थिंग का मतलब है कि किसी भी इक्विपमेंट के बॉडी को आप धरती के साथ, अर्थ के साथ, ग्राउंड के साथ जब हम किसी तार के माध्यम से या पत्ती के माध्यम से या पाइप के माध्यम से जब जोड़ते हैं तो उसको अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग मीन्स कनेक्टिंग न्यूट्रल पॉइंट ऑफ सप्लाई सिस्टम और नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स ऑफ apparatus to general mass of the earth in such a manner that all times an immediate discharge of electrical energy take place without any danger. इसका मतलब यह है कि जब हम किसी ट्रांसफार्मर या किसी भी इलेक्ट्रिकल अपरेटस इक्विपमेंट को जो नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स है उसका उसको तथा जो न्यूट्रल पार्ट है खासकर ट्रांसफार्मर्स का, उसका जो न्यूट्रल पार्ट है जब हम उसको अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं और मेटालिक पार्ट है उसको जब हम अर्थ करते हैं तो हम इसको सेफ्टी इसमें बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो अर्थिंग के थ्रू सारा फॉल्ट करंट जो है ग्राउंड में चला जाएगा। Objective of earthing means to provide a alternate path for fault current to flow so that it will not endanger the user. It means कि अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य फॉल्ट करंट को सेफली ग्राउंड में पहुंचाना है, ताकि जो उसके आसपास कर्मचारी काम कर रहा है उसको कोई भी खतरा ना हो। इसी तरह से जो कंडक्टिव पार्ट्स हैं उनसे उनके आसपास यदि कोई है तो एक डेंजरस पोटेंशियल जो उनकी वजह से पैदा हो जाता है या फॉल्ट करंट जो पैदा होता है उससे बचाव किया जा सके। सिमिलरली maintain the voltage at any part of electrical system at known value so that a prevent overcurrent or excessive voltages on the appliances or equipment. और इस तरह से जब हम अर्थिंग करते हैं तो हमारा जो अर्थ पोटेंशियल राइज है उसको भी हम एक स्पेसिफिक लिमिट्स में रखते हैं, जो कि किसी भी हमारे कार्यकर्ता का काम कर्मचारी को किसी तरह का आघात ना पहुंचे। Good earthing. Good earthing means must have low impedance enough to ensure that sufficient current can flow through the safety device so that it disconnects the supply within less than 400 milliseconds, and fault current is much more than the full load current of the circuits which melts the fuse, hence appliances is disconnected automatically from the supply. means गुड अर्थिंग का मतलब यह है कि कम से कम समय में वो फॉल्ट करंट को ग्राउंड में पहुंचा दे, ताकि किसी भी कर्मचारी को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। यदि हमारा अर्थ रेजिस्टेंस अच्छा है तो हमारा अर्थिंग का यदि अर्थ रेजिस्टेंस अच्छा है तो हमारा फॉल्ट करंट इजीली जो है ग्राउंड में चला जाएगा। यदि अर्थ रेजिस्टेंस ज्यादा है तो fault current into earth resistance will give rise to the potential, that is earth potential rise, and if it is more than 100 volt it will definitely
cause the death of the कर्मचारी. That is qualities of good earthing. जो गुड अर्थिंग की क्वालिटीज क्या हैं वो होनी चाहिए. लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, good corrosion resistance, and it must be able to dissipate high fault current repeatedly. Means fault current, यदि कोई fault current आता है उसके बाद ये फिर से अपना सेम वर्क करने के लिए नेक्स्ट fault current के लिए भी रेडी होनी चाहिए. गुड corrosion resistance means जब हमारा CI पाइप और MS फ्लैट है वो जो है हमारा रेजिस्ट इफ ये कोरोजन हो जाता है इसमें, इट मींस इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. सो इट मस्ट बी गुड कोरोजन रेजिस्टेंस एंड इट शुड बी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि अर्थ रेजिस्टेंस जो है वो शुड बी वेरी वेरी लेस. अर्थिंग टू सेव ह्यूमन लाइफ फ्रॉम डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक और डेथ बाय ब्लोइंग ए फ्यूज, और that is to provide alternative path for the fault current to flow so that it will not danger the user. जब भी कोई fault current आता है, जब भी कोई fault होता है, तो हमारे जो fault current है वो जो है ऑटोमेटिकली अर्थ मैट के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल शॉक है वहां पे काम कर रहे कर्मचारी को टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल के खतरे से बचाया जा सके. इसलिए हम अर्थ मैट को सबस्टेशंस में डालते हैं. सिमिलरली बिल्डिंग्स में, मशीनरी में और अदर अप्लायंसेस में भी जब फॉल्ट होता है तो उसका जो यूजर है उसको टू इंश्योर दैट ऑल एक्सपोज कंडक्टिव पार्ट डोंट रीच ए डेंजरस पोटेंशियल, मींस जो अर्थ है उसके थ्रू सारा जो करंट है फॉल्ट करंट वो डिस्पोज ऑफ हो जाए ताकि जो यूजर है उसको किसी तरह का कोई खतरा ना हो. नंबर 3, एक सेफ पाथ प्रोवाइड करने के लिए जब कभी भी लाइटनिंग होती है या कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है, उस स्थिति में हम जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग का जो फॉल्ट करंट है मींस करंट है लाइटनिंग का वो थाउजेंड्स किलो एम्पियर्स में भी हो सकता है और 5000 किलो एम्पियर्स में भी हो सकता है. तो इसका मतलब उस इतना ज्यादा होता है कि यदि उसको सेफ पाथ ना मिले तो ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है और जिससे कि जो इसकी जद में आने वाले किसी भी मनुष्य की मौत निश्चित है. तो इसलिए लाइटनिंग अरेस्टर्स भी इसमें लगाए जाते हैं जिसको तड़ित चालक बोलते हैं. बिल्डिंग्स, हाई बिल्डिंग्स के ऊपर ये जरूर लगाए जाते हैं. इसी तरह से टू प्रोवाइड स्टेट प्लेटफॉर्म फॉर ऑपरेशन ऑफ सेंसिटिव इक्विपमेंट टू मेंटेन द वोल्टेज ऑफ एनी पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एट नोन वैल्यू सो दैट इट प्रिवेंट्स द एक्सेस ओवर करंट और एक्सेसिव वोल्टेजेस. जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी कोई फॉल्ट, किसी भी इक्विपमेंट में फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, उसके दौरान क्योंकि करंट जो है वो ऑलवेज फॉलोज दी लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, और यदि हमें अर्थ इसका प्रॉपरली अर्थिंग हुई है तो वो सारे का सारा जो है हमारा बॉडी रेजिस्टेंस बॉडी में से ना फ्लो होके वो सीधा अर्थ में से फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी, जो भी यूजर है उसकी जिंदगी बच जाएगी. टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्रिक्शन, और इस तरह से अर्थिंग बहुत ही एसेंशियल है. जानेंगे कि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है और कैसे लगता है. इलेक्ट्रिक शॉक जब लगता है जब हम किसी भी दो पोर्शंस को, ह्यूमन बॉडी किसी भी पार्ट के कांटेक्ट में आता है with electric conductor of a circuit which at a difference potential, thus producing a potential difference across the body. It means a electric shock occurs when two portions of a person's body come in contact with the electrical conductor of a circuit which is at different potential. Thus potential produces a potential difference and current flows with the difference of potential. Human body does have resistance, and when body is connected with two conductors, that is earth or the metallic body, at different potential, circuit is formed through the body and current will flow. It means it can fibrillate our heart or other important vital organs. When human body comes in contact with only one conductor, a circuit is not formed and nothing happens.
इसीलिए हमें कहा जाता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल वर्क्स में काम करते हैं तो हमें हाई इंसुलेटेड बूट्स और ग्लव्स जो है हमें पहनने चाहिए, ताकि हम डायरेक्टली जो है उस सर्किट कंडक्टर्स के कांटेक्ट में ना आए और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हमारे बीच में ना डेवलप हो, ताकि हम इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सकें। Potential difference more the damage means, if potential difference is more, means current flow through the body will be more. Effect of electric shock is a function of what part of the body comes in contact and with the each conductor, and resistance of each contact point, the surface resistance of the body as well as contact as well as the other factor. When the electrical contact is such that the circuit path through the body is across the heart, you have the greatest potential for the death. It means जब हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बॉडी बनता है, यदि वो हमारा पाथ हार्ट के साथ है, इट मीन्स हमारा यदि लेफ्ट हैंड हमारा किसी भी आपका जो है कंडक्टिंग पाथ को टच करता है, तो हमें हार्ट के थ्रू पाथ बनने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए हमें जो है राइट हैंड से ही मैक्सिमम काम करने की कोशिश करनी चाहिए। और कई बार हम लापरवाही में जो है कोई कर्मचारी जो है इलेक्ट्रिकल मास्ट और जो हमारा स्ट्रक्चर्स के साथ टच करके, हाथ टच करके खड़ा होता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। इस तरह की जो है सावधानी हमें बरतनी चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। हम जानते हैं कि बॉडी का रेजिस्टेंस जो है मैन टू मैन डिफर करता है। जैसे कि फिगर में हम नेक्स्ट फिगर में देखेंगे कि 500 ओम से 600 किलो ओम तक रेजिस्टेंस जो है ह्यूमन बॉडी का पाया गया है। और जैसे स्किन जो है मॉइस्ट होती है तो जो है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाता है। इफ स्किन इज मॉइस्ट ड्यू टू स्वेट और that contains salt, the resistance further drops. It means if resistance will be less, then fault current will be more. Further, figure illustrates the amount of current that can flow through human body at three different potential differences across the body. Also shown is effect of the different levels of AC and DC. Ultimate effect is fibrillation, which causes the heart attack, result in the death of the user. See, an 11 kV system electrical shock, when a high voltage such as 11,000 or above is involved, the body is literally cooked, and at many times it explodes. Means when the perception level the in AC 50 hertz means हमें फील होगा वो 1 मिली एम्पियर तक ही फील हो जाएगा। मगर जब हम 15 एम्पियर तक जो है हमें लेट गो लेवल बोलते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं होगा। मगर 500 मिली एम्प्स में जो है फिब्रिलेशन लेवल है, जो कि 0.2 सेकेंड्स के अंदर ही, 200 मिली सेकेंड के अंदर ही हमारी डेथ काज कर सकता है। सिमिलरली यदि 75 मिली एम्पियर से ज्यादा है और वो जो है 500 मिली सेकेंड्स तक है, तो भी हमें हार्ट अटैक हो सकता है और हमारा जो यूजर है उसकी डेथ हो सकती है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो मिसकंसेप्शन है कि अर्थ इज ए गुड कंडक्टर, however earth is not a good conductor. Some misconceptions means कुछ भ्रांतियां हैं कि अर्थ इज ए गुड कंडक्टर, ground potential always zero, prototype earthing design is sufficient, earthing is just burying conductors, earthing is only for achieving low resistance value, use of copper for earth will give low resistance. So these are the some misconceptions, and what is the truth behind these we can discuss in next. क्या कारण है कि जो मिसकंसेप्शन है अर्थिंग के बारे में? बिकॉज अर्थ इज ए पुअर कंडक्टर, अर्थ इज नॉट ए गुड कंडक्टर, एंड अर्थ इज नॉन होमोजीनियस मीन्स कहीं पे कंकड़ है, कहीं पत्थर है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं दूसरी मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल्स और मिट्टी जो है वो पाई जाती है। कंडक्टर ब्यूरिड इन सोयल हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ शेप जो है कंडक्टर वो अर्थ में दबाए जाते हैं। सिमिलरली एक्टिव ओनली ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, जो अर्थ मैट है वो सिर्फ फॉल्ट के केस में ही उसका यूज होता है, नॉर्मल टाइम में उसका कोई यूज नहीं है। और सिमिलरली मोस्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ अर्थिंग इज बाय एम्पिरिकल फार्मूला, सो अर्थिंग इज ए गुड कंडक्टर इज टोटली ए मिथ।
पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थिंग का मतलब है किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को जो है जनरल मास ऑफ अर्थ के साथ कनेक्ट करना, ताकि फॉल्ट करंट को आसानी से फ्लो किया जा सके, ताकि प्रोटेक्शन डिवाइसेस, प्रोटेक्शन रिलेज ऑपरेट की जा सकें, और जो है सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट एंड पर्सनल, फर्स्ट प्रायोरिटी इज पर्सनल एंड सेकंड इज इक्विपमेंट, और उनको सेव किया जा सके। इलेक्ट्रिक शॉक लगने का जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के बीच में से चला जाएगा, मगर हमें कितना नुकसान होगा उसका जो है 3 चीजों पे डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, उस करंट कितना फ्लो हुआ, कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ, और फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट क्या थी। द मोस्ट डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज इज हार्ट कंडीशन known as ventricular fibrillations which causes the stoppage of blood circulation। मीन्स सबसे ज्यादा घातक जो है हमारी हृदयाघात को करने वाला है, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलेशन फिब्रिलेशन। जैसा कि स्लाइड में हम देख सकते हैं कि स्लाइड सेंसेशन 0.4 मिली एम्प्स के से लेकर, और हार्ट पैरालिसिस और जो है थ्रेशोल्ड जो हमारा है 4000 मिली एम्प्स जो है मैन के लिए है, और टिश्यू बर्निंग जो है वो 50,000 मिली एम्पियर्स तक इसमें जो है होता है। ऑफ अर्थिंग फॉर सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट, सेफ्टी ऑफ ऑपरेटिंग पर्सनल एंड सेफ्टी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट। क्योंकि सबस्टेशन पे जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी होते हैं और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी होते हैं, साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैन पावर है, तो हमें तीनों को जो है बचाव करना है फॉल्ट करंट से। तो ये जो है मेन मुख्य उद्देश्य है अर्थिंग। न्यूट्रल अर्थिंग, इसमें जो है जो इक्विपमेंट है उसका जो है न्यूट्रल है, सिस्टम न्यूट्रल है, उसको हम अर्थ करते हैं फॉर सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन रिलेज। एंड इक्विपमेंट अर्थिंग मीन्स earthing of non-current carrying part of the equipment, that is the body part of the equipment, to ensure the safety of personnel and protection against the lightning etc। दो तरह से की होती है, जैसे कि सॉलिडली अर्थ मीन्स जो न्यूट्रल है उसको डायरेक्टली अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है, अर्थमेट के साथ कनेक्ट किया जाता है। सेकेंडली रेजिस्टेंस अर्थिंग और इम्पीडेंस अर्थिंग, हेयर रेजिस्टेंस is inserted in between the neutral, that is in general a potential transformer single phase distribution transformer connected between neutral and earth or electrode or mat. This is generally applicable to the generating station earthing, and in substation the solidly earthing is applied। Disadvantages of solidly grounded earth system: high fault current interference with communication circuits। कई बार जो है ये देखा गया है कि जब हाई फॉल्ट आता है तो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम इक्विपमेंट्स को जो है वो इंटरफेयर करता है। डेंजर टू द पर्सनल इन द विजिनिटी ऑफ फॉल्ट इज हाई, इफ फॉल्ट is very high and in the vicinity the personnel can be harmed, and heavy fault current may cause considerable damage to the equipment also। General consideration for a good earthing system: guidelines for laying earth mats, that is Indian Standard 3047 IS code, earthing of power cables, providing crushed rock surface layer, separation of CI pipe electrodes, precautions, enhancing substation earthing, maintenance of earthing system, configuration of earthing, earthing in difficult for laying earth mat. It means earth connections. What type of earth mat is used depends upon the fault level of the substation, and the power transformer neutral is solidly earth, and lightning arrestor and mast earthing means lightning arrestor have dual earthing, switch gear and control room earthing। कंट्रोल रूम के सभी इक्विपमेंट्स की एक इक्विपोटेंशियल अर्थिंग बनाना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो भी इक्विपमेंट वहां पे लगे हैं उसमें अनइक्वल पोटेंशियल ना हो, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से किसी भी C&R पैनल में या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पैनल में फॉल्ट करंट फ्लो ना हो। तो इसके लिए जो सारे इक्विपमेंट्स को अर्थ करके एक जो अर्थ पिट है आउटसाइड द कंट्रोल रूम, वहां पे उसको लेके आया जाता है, ताकि जो है इक्विपोटेंशियल अर्थिंग प्रोवाइड की जा सके। नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स को जो है वो सॉलिडली अर्थ किया जाता है। पावर केबल्स की भी अर्थिंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो शीथ है इसकी पावर केबल की 3 कोर केबल शीथ है उसको हम अर्थ करते हैं। अर्थिंग ऑफ ए सिंगल कोर केबल शीथ
or clearance between power cable and control cable, it is very essential because whenever power cable punctures, तो ये जो हमारी कंट्रोल केबल्स हैं उनको डैमेज कर सकती है और उसकी वजह से हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम आउट हो सकता है और हमारे जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। 11 kV feeders, outgoing 11 kV feeder within substation area or vicinity, outgoing 11 kV feeder outside the substation area and substation fencing। यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज 11 के फीडर्स की अर्थिंग जो आउटसाइड द सबस्टेशन एच पोल होता है वहाँ पे बहुत ही लापरवाही की जाती है कि उसकी प्रॉपर अर्थिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो फॉल्ट है वो सीधा सबस्टेशन में जो है होता है और उसकी वजह से जो है जो पावर ट्रांसफार्मर भी कई बार जल जाता है। तो प्रॉपर अर्थिंग जो है 11 के फीडर्स की बहुत ही एसेंशियल है ताकि जो फॉल्ट करंट जो है फील्ड में आता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में मैक्सिमम फॉल्ट जो है वो होते हैं और उसकी वजह से जो है वो हमारे सबस्टेशन के जो कॉस्टली इक्विपमेंट है पावर ट्रांसफार्मर उसकी डैमेज का मैक्सिमम टाइम वही कारण बनता है और कई बार जो है वो फायर इंसिडेंट भी हो जाते हैं जिसकी वजह से इक्विपमेंट जल भी जाते हैं और उसमें जो है कर्मचारियों को भी फैटल या नॉन फैटल एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से सबस्टेशन अर्थिंग सबस्टेशन फेंसिंग की भी अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि यदि सबस्टेशन फेंसिंग को अर्थमेट से नहीं जोड़ा गया तो पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है और कोई जब भी सबस्टेशन से निकल के और फेंसिंग को टच करेगा तो एक हैवी फॉल्ट करंट जो है उसमें टच जो है शॉक लग सकता है जिसकी वजह से कर्मचारी को फैटल या नॉन फैटल एक्सीडेंट हो सकता है। प्रोवाइडिंग क्रस्ट रोक सरफेस लेयर, जो हमारे सबस्टेशन में जो सरफेस क्रस्ट रोक्स जो है छोटी छोटी जो रोडी जिसको बोलते हैं वो इसलिए डाली जाती हैं टू कंट्रोल द स्टेप एंड टच वोल्टेजेस, यानी कि जो टू ब्रेक द कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द स्टेप्स एज वेल एज इन टचिंग ड्यूरिंग टचिंग एंड द लोएस्ट पाथ, सो टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस वी प्रोवाइड द क्रस्ट रोक्स। और इसी तरह से इसका दूसरा पर्पज होता है टू अवॉइड वीड ग्रोथ, और थर्ड है रिटेन द मॉइस्चर इन द ऑयल बिकॉज सोयल सोयल के नीचे यदि हम जो है ऊपर यदि रोड़ी होगी तो जो है उसकी वजह से सोयल का मॉइस्चर जो है एवेपोरेट नहीं होगा। अवॉइड्स द मूवमेंट ऑफ रेप्टाइल्स इन द यार्ड, और जो है रेप्टाइल्स, हालांकि रेप्टाइल्स तो हो ही जाते हैं फिर भी जो है इसका मेन पर्पज है टू कंट्रोल द स्टेप्स एंड टच पोटेंशियल, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। Earthing in difficult situations. Earth resistance can be improved by any one of the following methods. Increase the area of earth mat, provide the deep earth electrodes, provide an auxiliary earth mat in nearby place where resistivity is low and connect it with the main earth mat. ये थर्ड टाइप की जो अर्थमेट है वो ऑक्सिलरी अर्थमेट वहां पे प्रोवाइड की जाती है जहां रोकी सॉइल है, खास करके जो है हमारा महाराष्ट्र साइड में जो है ये ऑक्सिलरी अर्थमेट प्रोवाइड की जाती है जहां पे बहुत हाई अर्थ सॉइल रेजिस्टिविटी है। सो इसके लिए जो है एक ऑक्सिलरी अर्थमेट नियर बाई लोकेशन पे बनाया जाता है और उससे इस पूरे अर्थमेट सैटेलाइट अर्थमेट ये जो है खासकर महाराष्ट्र साइड में सैटेलाइट अर्थिंग का यूज किया जाता है। जैसा कि पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक सबस्टेशन अर्थमेट है और एक लोकेशन डिस्टेंस पे जो है सैटेलाइट अर्थमेट है, तो ताकि जहाँ पे सोयल रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई है, पथरीली कंकर वाली जमीन है, वहाँ पे इस तरह का जो है डाइवर्जन ऑफ फॉल्ट करंट के लिए हम सैटेलाइट अर्थमेट का यूज करते हैं। सिमिलरली एचवीडीसी सिस्टम में भी हम जो है एक सैटेलाइट अर्थमेट का प्रोविजन करते हैं। और इस तरह से हमें जो इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थिंग है वो हमने किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजाइन ऑफ अर्थिंग करेंगे और इसके जो है क्या किस टाइप के जो है मेथड्स हैं जिससे कि हम अर्थ रेजिस्टेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। इस तरह से यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप कृपया करके इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।